जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी जितेंद्र सिंह रैकवाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी। श्रोताओं, कुमाऊवानी आज से आपके लिए एक नई और रोचक रेडियो सीरीज ला रही है। इसमें हम जानेंगे पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन से खेती पर क्या असर पड़ रहा है और उससे निपटने के क्या सफलतम प्रयास हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हमारे पहाड़ों की फिजाओं में घुल रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का मिजाज और पहाड़ पर इसका असर। जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर किसान किस तरह से सोचते हैं, आइए जानते हैं। पहले तो केवल गोबर की खाद डालते थे। ककड़ी लगाओ या कद्दू लगाओ, लौकी लगाओ या कोई और भी चीज लगाओ, तो हर कोई चीज में सड़न है। तो मतलब हम इसमें दवा का प्रयोग भी करते हैं और बिना दवा के तो पूछो ही मत कि हो ही नहीं रहा है। मेरा नाम मदन सिंह बिष्ट है। मैं सूपी काफली का रहने वाला हूँ। तो मैं एक जैविक काश्तकार हूँ। इसमें मेरा लाइसेंस भी है। आलू तो अब भी लगाते हैं, मतलब पुराने टाइम में जैसे बारिश होती थी उस समय आलू की फसल ठीक ठाक हो जाती थी। अब आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब हो या ना हो। तो जैसे मौसम बदल रहा है, इस हिसाब से हमको खेती के भी वो कारण बदलने पड़ेंगे। हमें मौसम के हिसाब से थोड़ा आगे चलना होगा, तब हम इस हिसाब से खेती सही तरीके से चलेगी हमारी। पहाड़ जो अपनी भव्यता और शांत सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, आज एक ऐसे बदलाव से गुजर रहे हैं जिसका असर हम सब महसूस कर रहे हैं। कभी बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियां अब पहले से कम सफेद दिखती हैं। ग्लेशियर जो हमारी नदियों के जीवनदाता हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। यह केवल एक देखने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। लंबे समय से ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाले कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रोफेसर अरविंद पांडे जी बताते हैं। तो पिंडारी ग्लेशियर की स्टडी में वो अप्रॉक्स 1972 से 1.5 किलोमीटर पीछे जा चुका है। बेसिकली क्या है कि ये हमारा कि रिट्रीट हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका एक साक्षात हमको प्रूफ मिलता है। दूसरी चीज जो पिंडारी ग्लेशियर के पिघलने के उससे क्लाइमेट में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो साफ साफ देखा जा सकता है। बट अब उसको पिघलने की दर तेज हो गई है। प्रभाव देख सकते हैं तो आप खाती विलेज में तो आप आसानी से देख सकते हैं ये खाती विलेज तक। उसके बाद ये कि सर फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां का जो फ्लो होगा उससे इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिट्रीट होगा तो वो रिवर के फ्लो को बढ़ाएगा। उसके आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड होगा ही होगा। उस लैंडस्लाइड के उससे जैसे पिंडारी वो रिवर है वो एक्चुअली कर्णप्रयाग की तरफ को निकल जाती है, तो ये उस एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, न कि बागेश्वर वाले एरिया को। बारिश का पैटर्न बदल गया है। कभी समय पर आने वाली मानसून की बारिश अब अनियमित हो गई है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, इससे पानी की कमी हो रही है। यह सब हमारी खेती और जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। तापमान में वृद्धि का असर पहाड़ की जैव विविधता पर भी पड़ा है। ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधे और जानवर जो ठंडे मौसम के अनुकूल हैं, अब ऊपर की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कई प्रजातियां लुप्त भी हो सकती हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर यह सब देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें मिलकर एक चुनौती का सामना करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा की बचत कर सकें, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और पेड़ लगा सकते हैं। सामूहिक रूप से हमें टिकाऊ विकास के तरीकों को अपनाना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पहाड़ों को सुरक्षित रख सकें। इन अनुभवों पर लंबे समय से पहाड़ों पर काम कर रहे डॉक्टर नारायण सिंह जी बताते हैं। कुमाऊवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
जैसा कि जो आज का टॉपिक है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण पहाड़ों की खेती पर क्या असर पड़ा है, निसंदेह पिछले कुछ दशकों में जो पहाड़ की खेती है वो क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणामों से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और जिसका जो कि आजीविका का एक मुख्य यहाँ पर संसाधन खेती हुआ करती थी, आज उससे लोग काफ़ी तरीके से विमुख हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दशकों में जो हमारी खासकर पहाड़ की खेती है, जो उसकी जैव विविधता है, वो एक तरीके से बहुत ही उसमें परिवर्तन हुआ है, और जो एक समृद्ध यहाँ पर जैव विविधता थी फसलों में, वो एक तरीके से आज ना के बराबर दिखती है। उसका कारण क्लाइमेट चेंज है, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो हमारी जो एक मैं कहूँगा कि एक रिच जो बायोडाइवर्सिटी थी वो एक तरीके से उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। पिछले अगर हम अपने जो पुरानी जो इंडिजिनस क्रॉप्स की बात करें, जो पारंपरिक खेती की बात करें, तो उसमें कई तरह के फसलों का सम्मिश्रण हम करते थे। 12 नाजा उसमें एक था जिसमें कई तरीके के फसलों को हम लगा करके अपनी आजीविका को चलाते थे, और उससे जो यहाँ की जो जैव विविधता है वो एक तरीके से बहुत समृद्ध थी। परंतु धीरे धीरे जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जो हमारी कौड़ी थी, हमारा झगोरा था, हमारा फाफर था, हमारा चौलाई थी, उसके साथ गेहूं था, धान था, कुछ प्रजातियां हमारी सिंचाई वाली थी, कुछ असिंचित जो हमारी वैरायटीज़ थी, वो धीरे धीरे आज नहीं मिल रही हैं और उनका ह्रास हो गया है। तो ये बड़ा एक कारण है। और अगर मैं अब आप इस क्षेत्र की बात करें तो मुक्तेश्वर एक क्षेत्र ऐसा था जो, अगर मैं बागवानी में बात करूं तो विविध प्रकार की बागवानी यहाँ पर हुआ करती थी। इनफैक्ट सेब के बगीचों में आपको बहुत तरीके के प्रजातियां यहाँ पर मिलती थी, जो कि आज बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, वो बिल्कुल एक तरीके से सारी ख़त्म हो गई हैं। उसका कारण क्लाइमेट चेंज ही है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो 1500 से 1600 घंटे जो चिलिंग आवर्स जिनको कहते हैं, कि जो ठंडे घंटे हुआ करते थे सेब के लिए, वो उनको मिलते थे, जिससे हमारी जो हमारी हॉर्टिकल्चर में जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत रिच थी, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को हम लोग उगाते थे। परंतु आज वो एक एकल प्रजाति या मोनोक्रॉपिंग, एकल खेती के रूप में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसका बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो जो मोनोक्रॉपिंग है वो एक बड़ा रूप यहाँ पर ले रही है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम सॉयल हेल्थ की बात करते हैं, तो जो मोनोक्रॉपिंग है वो सॉयल हेल्थ को हमेशा ख़राब करती है, और जब हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो वो हमारी सॉयल हेल्थ को कहीं उसको समृद्ध बनाती है। तो आज आवश्यकता इस बात की भी है कि ये ज़रूर एक शोध का विषय होना चाहिए कि क्या इस तरीके की जो छोटी छोटी हमारी तकनीकी हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको किस तरीके से करें जिससे कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ठीक रहे, और जो क्लाइमेट रेसिलियंस क्रॉप्स की बात करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सच है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम सब मिलकर अपने पहाड़ों को बचाने का संकल्प लें। यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी का हक भी है। वे इन खूबसूरत पहाड़ों को उसकी पूरी गरिमा के साथ देख सकें। इसके अलावा जलवायु वित्त पोषण और किसानों को कृषि मौसम संबंधी सलाह का समय पर प्रचार महत्वपूर्ण है। ये उपाय किसानों को मौसम की स्थिति से निपटने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए और रणनीति अपनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम समझे कि जलवायु परिवर्तन का असर वैज्ञानिक, किसान और अनुसंधान कर रहे सभी वर्गों ने इसे माना है और स्वीकार किया है। अगले एपिसोड पर हम बात करेंगे पहाड़ की खेती में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं, जो पहाड़ की खेती को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रख सके। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी जितेन को दीजिएगा इजाजत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।